सभी को। आज एक साधक ये जानना चाहते हैं कि जब भी हम किसी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे होते हैं तो हमें किस प्रकार का संयम नियम आदि बरतना होगा, क्योंकि ये मूलभूत सी बात है। आप किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसकी नियमावली तो होगी ही होगी। उन नियमों के साथ में ही आगे बढ़ना होगा। अब ये नियम कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि अलग अलग मार्गों पे अलग अलग गुरुओं द्वारा ये स्थापित किए जाते हैं। और जब कहा जाता है कि एक गुरु जो है वो नियम खुद तय करता है कि उसके शिष्य के लिए क्या नियम होने चाहिए, और उसी हिसाब से वो शिष्य फिर अपनी आध्यात्मिक जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं और फिर अपनी जो अंतिम जो आध्यात्मिक गति है, जहां वो पहुंचना चाहते हैं, वहां तक वो पहुंचते हैं। अब किसी ने कहा जैसे कि वो मांस मदिरा आदि का सेवन करना चाहता है और इसके बाद फिर जो है वो एक आध्यात्मिक मार्ग का भी चुनाव करना चाहता है, तो क्या ये संभव है कि किसी आध्यात्मिक मार्ग में मांस मदिरा आदि का सेवन करते हुए भी आगे बढ़ते हुए एक निश्चित उपलब्धि को हासिल करना, एक आध्यात्मिक उपलब्धि तक पहुंच पाना, क्या ये संभव है? और ये जानने का प्रयास जो है वो आज के इस हमारे जो बातें इसमें किया जाएगा। देखिए, जैसे सबसे पहले जो है, आप माना कि किसी भक्ति मार्ग पर आप चल रहे हैं। भक्ति मार्ग पर आपके एक निश्चित गुरु होंगे, आपके एक आराध्य होंगे। और जब कहते हैं कि एक संप्रदाय से अगर जुड़ा जाता है तो संप्रदाय की अपनी अपनी नियमावलियां होती है। वो ऐसा नहीं है कि आप मनमाने आचरण करते हुए संप्रदाय के साथ ही आप जुड़े रह सकते हैं, और मनमाने आचरण करते हुए जो आपका आध्यात्मिक लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा, संप्रदाय उसको सहायक होगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर एक संप्रदाय से जुड़ते हैं तो संप्रदाय के नियम कठोरता से पालन करने होते हैं। वो नियम कुछ भी हो सकते हैं। एक वैष्णव संप्रदाय में तो बिल्कुल कठोरता से आपका जो नियम है, मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, जो सात्विक आहार है उसके हिसाब से चलना है, गुरु के वचनों का यथोचित सम्मान करना है और उसका पालन करना है। ये सारे नियम जो है, द्वादश तिलक वगैरह का कहीं पे नियम है कि द्वादश तिलक तो धारण करना ही करना है। आप चाहे कितने भी घोर सांसारिक हो, ये आपको करना होगा। इसके बाद फिर अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग प्रकार से नियम बताए जाते हैं। कहीं पर कठोरता से ब्रह्मचर्य का भी नियम है कि बिल्कुल इसके साथ में ही आपको आगे बढ़ना है। वैवाहिक ब्रह्मचर्य की भी बातें होती है कि अगर आप विवाहित भी हैं तब भी महीने में बस एक बार ही संसर्ग बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के नियम जो है वो दिए जाते हैं गुरुजनों द्वारा। और इसके बाद फिर जब शिष्य उसका अनुपालन करता है, आगे बढ़ता है, तो फिर जो उसका आध्यात्मिक लक्ष्य है उस संप्रदाय से जुड़ने के पीछे, उसको वो प्राप्त कर पाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एक जैसे कहते हैं कि अब यहाँ भक्ति वाली बात नहीं, अब आते हैं तंत्र मार्गी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाक्त संप्रदाय आदि जो है भक्ति मार्ग से भी अगर जुड़े रहते हैं तो वहां पर थोड़ी छूट दे दी जाती है कि ठीक है आप, क्योंकि कहते हैं ना कि माता का जो है वो आपको मुक्ति तो देती है, लेकिन साथ में भोग ऐश्वर्य भी अगर आपको प्राप्त करना है तो वहां पर इसकी भी छूट रहती है। तो कई सारे संप्रदाय माता के ऐसे भी है, देवी के ऐसे भी है, जहाँ पे इस प्रकार की छूट दे दी जाती है कि ठीक है आप भोग भोगते हुए जो है आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। संप्रदाय की अपनी अपनी नियमावली है, तो वहां पर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। तो ये वैसे ही कहते हैं ना कि अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग गुरुजन जो है वो निर्धारित करते हैं। आपका जो स्नेह जिस गुरु के साथ बन गया, आपका जो बंधन जिस इष्ट के साथ में बन गया, वही निर्धारित करे कि आपका मार्ग क्या हो और आपके मार्ग में आगे बढ़ने की शैली क्या हो। उसी के साथ में उस मार्ग में बढ़ा जाता है। अब यहाँ से जो है तंत्र मार्गी वगैरह भी शुरू होते हैं।
तंत्र में तो खैर वो तो और भी ज्यादा, वहां तो पंचमकार आदि के नियम है, जो सदा से वैष्णव संप्रदाय में पला बढ़ा है, जिसकी जैसे हम कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जीवन सांसारिक और तामसिक वृत्तियों में बीता है, तो आध्यात्मिक वृत्ति जगाए कैसे? वहां तो बहुत रोकना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई वैष्णव संप्रदाय में पड़ा पला बड़ा है, अब वहां से वो सीधा एक तांत्रिक जो है शिक्षा पद्धति के अंदर आया, तांत्रिक गुरु को उसने अपना लिया। अब यहाँ तो बड़ी दुविधा खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पंचमकार आदि का यहाँ पर व्यवस्था है। पंचमकार यानी कि मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो पूरी तरह से वर्जित रहती हैं, और जो वर्जित चीजें हैं उसी का यहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोग किया। इसे कहते हैं कि वामाचार साधना आदि जो है वो सब यहाँ पर तांत्रिक लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ा जाता है। तो यहाँ के गुरुजन अति विशिष्ट होते हैं। वो बिल्कुल जो है वो तो आपको जबरदस्ती करेंगे कि आपको तो भोजन करना ही, और क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर वैसे जो है जैसे कहते हैं कि कोई कोई प्रयोग ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ प्रयोग तंत्र में आपका जो शरीर है वो एक माध्यम बनता है, और इस शरीर को माध्यम बना करके उस अलग डायमेंशन के जो भी है वहां पे सिद्धियां वगैरह प्राप्त जब करनी होती है, तो अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, वहां पर उनसे संपर्क साधा जाता है, उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट स्थापित किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें होती रहती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास में माध्यम है आपका मनुष्य शरीर यंत्र, जो मनुष्य का जो है शरीर है आपका। तो जब तक इस शरीर में कुछ विशेष प्रकार की क्षमताएं नहीं हो, तब तक आप वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए इसको अलग अलग प्रकार से जो है वो थोड़ा तमस होना चाहिए, थोड़ा इसमें मतलब वृत्तियां जो है इसके अंदर जगाई जाती है अलग अलग साधनों द्वारा, और जब वृत्तियां अपने पीक पे रहती तो वहां पर गुरु प्रहार करता है, और फिर आप एक डायमेंशन से फिर अगले डायमेंशन में जा सकते हैं। तो ये उसकी नियम है, और वहां पर बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो कठोरता से अनुपालन करना हो, चाहे आप बचपन से प्रचंड वैष्णव क्यों न रहे। अगर आपने तंत्र का मार्ग चुना है तो यहाँ पे दक्षिणाचार से आपको उतनी जो है वो तेज प्रगति नहीं होगी, क्योंकि इवेंचुअली आपको वामाचार में आना पड़ेगा, और वामाचार में भी आपको इस प्रकार से मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन आदि सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसके बाद फिर जो है योग मार्ग ही है। योग में तो ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व दिया जाता है। आपका वीर्य ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, वो अधोगामी नहीं होना चाहिए। वीर्य को रोकने का जो है वो अलग अलग प्रकार से प्रक्रिया बताई जाती है कि मूलाधार से ऊपर उठो, आपके वीर्य को जो है ऊर्ध्वगामी बनाओ, सुषुम्ना नाड़ी में आपका वीर्य प्रवाहित होगा, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। अलग अलग प्रकार से जो है अलग अलग लोग हैं इस प्रकार से बातें कहते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि आदि, वहां से फिर आगे बढ़िए। आपको एक प्रश्न आया था ना, जैसे कि क्या योग मार्ग में जो हमें अंत में जो वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं, क्या वो वही स्थिति होती है एनलाइटमेंट वाली? तो ये जो चीजें हैं ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि बिल्कुल भी नहीं। जो भी अनुभव है अनुभव की तरह ही होते हैं। आपको बस इतना पता चलेगा आप ये शरीर नहीं, जिस शरीर को आपने सदा से अपना माना था वो आप नहीं हो, ये आपको पता चलता है। और इसके बाद फिर अलग अलग अनुभवों का जोनर है, अलग अलग दुकानें लगी हुई हैं, माया का अलग अलग बाजार लगा। योग मार्गी ज्यादातर वहां पर अलग अलग अनुभवों के साथ में वो घूमते रहते हैं, और सबसे अंत में जहां पर कहते हैं ज्ञान, सारे अनुभव मिथ्या। और वस्तुतः अगर कोई नियम नहीं है तो शायद ज्ञान मार्गियों के लिए ही नहीं है। किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, ना कुछ नैतिक है ना कुछ अनैतिक है। अब जैसे ही आपने जान लिया कि ये एक सपना मात्र है, स्वप्न है,
तो सपने में आप कुछ भी करो, क्या ही फर्क पड़ता है। जैसे अष्टावक्र ने उस जनक से कहा था ना, न ये सत्य न वो सत्य, ना जो तुमने सपने में देखा कि तुम भिखारी थे, और ना ये जागृत में जो तुम इससे चक्रवर्ती सम्राट की सत्ता पर अधीन हो। ये दोनों के दोनों ही सत्य नहीं है। तो वास्तव में सत्य क्या है? तो वो सत्य इन सब से काफी परे की बात है। तो इसीलिए यहाँ पर नैतिकता अनैतिकता का नियम बंधन यहाँ पर लागू नहीं होता। जिस प्रकार की भी जीवन शैली अपनाना चाहते हैं बिल्कुल अपना सकते हैं, मुक्त रहते हैं यहाँ पर साधक। और अपने हिसाब से गुरु के जो है वो गुरु का आदेश भी कुछ इसी प्रकार से रहता है कि कोई नियम नहीं है। बहुत कभी गुरु ऐसे मिलेंगे जो नियमों का बंधन लाते हैं। वो सिर्फ जो है आपको जो गाइड करना रहता है आपके आध्यात्मिक मार्ग के लिए, वो बस बताते हैं अपने ज्ञान में बने रहो और यही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से भी लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार का भी मार्ग होता है। अब प्रश्न आता है कि आपके लिए जो है वो कौन सा है, क्योंकि पहले तो आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए होना चाहिए। दूसरा एक जो है आपके पास में ये होना चाहिए कि कोई गुरु है जिनका सानिध्य है आपके पास में। जब एक आध्यात्मिक मार्ग है आपके पास, एक गुरु है आपके पास जो आपको बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और जब इस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से जो आपकी की सारी आध्यात्मिक यात्रा जब बढ़ रही है, तो किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं। आप अपने गुरु से पूछकर जान सकते हैं कि क्या आप मांस मदिरा आदि जो भोग विलास है इस प्रकार का सेवन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और वही स्पष्ट कर देंगे। क्योंकि अब कहते हैं ना कि जब आप किसी स्कूल में एडमिशन ले लियो तो स्कूल की ही यूनिफॉर्म पहनोगे, दूसरे स्कूल की यूनिफॉर्म से अब आपको क्या लेना देना। ये दूसरे स्कूल में किस प्रकार का यूनिफॉर्म चल रहा है आजकल, तो उसी प्रकार से उस स्कूल के ही नियम आप मानोगे। अब हमारे यहाँ क्या होता है निर्वाण धाम के भीतर, ये मैं स्पष्ट कर दूं, निर्वाण धाम के भीतर किसी भी प्रकार का नियम नहीं है। यहाँ जो गुरु ज्ञान दिया जाता है वो स्पष्टता से कह दिया जाता है कि यहाँ किसी प्रकार का नियम नहीं, कोई नैतिकता अनैतिकता कुछ भी नियम नहीं है। क्या वेशभूषा रखनी है ये आप तय कीजिए, क्या भोजन करना है ये आप तय कीजिए। यहाँ पर गुरु किसी प्रकार से रोक टोक नहीं लगाते हैं। आपको ब्रह्मचर्य में चलना है आप तय कीजिए, और अब अगर आपको जो है वो बिना ब्रह्मचर्य के भी रहना है तो आप तय कीजिए। यहाँ पर किसी प्रकार का नियम बंधन, यहाँ पर किसी भी प्रकार के साधक के लिए नहीं। यहाँ पर होता क्या है ना कि हम आपको बता देते हैं कि ये करने से ये नुकसान हो सकता है। जैसे आपने कहा कि मदिरा पीनी है, शराब पीना है, दिन रात शराब में ही डूबे रहना है, तो ठीक है आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा कि ये करने से इतने समय का डिले हो सकता है जो आपकी आध्यात्मिक लक्ष्य की जो आप प्राप्ति करना चाहते हैं। निर्वाण धाम पूरी छूट देता है कि आप अपने हिसाब से अपने शर्तों पर आप अपना जीवन जी, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, किसी प्रकार का बंधन नहीं है, लेकिन ये जानकारी अवश्य होती है आपको कि अगर आपने आध्यात्मिक मार्ग में इस प्रकार का अगर कृत्य किया, मांस मदिरा आदि जो उल्टे सीधे ड्रग्स वगैरह का सेवन है, ये सब अगर आप कर लें तो इसका क्या असर हो सकता है। ये आपके आध्यात्मिक जीवन को मतलब कैसे है ना, ये मनुष्य योनि क्या है, इसको नारकीय जीवन अगर कहा जाए तो ये तो मतलब कम भी नहीं हो, नरक तुल्य है यहाँ का जीवन, मनुष्य जीवन। और आध्यात्मिकता अगर आप लाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ से आप निकलना चाहते हैं, तो जैसे ही आप निकलना चाहते हैं तो फिर सिर्फ आपको इतना बता दिया जाता है कि यहाँ से निकलने के मार्ग में इतनी देर हो जाएगी अगर आपने इस प्रकार की जीवन शैली अपनाई। आपके सामने बता के खोल के रख दिया जाएगा सारी चीजें, आगे आप तय कर। आपको मांस मदिरा आदि का सेवन करते हुए ही चलना है,
ब्रह्मचर्य जो है वो बिल्कुल जो है व्याभिचार करते हुए ही चलना है अगर आपको, तो ये सारा का सारा आप तय कर सकते हैं। साधक पूरी तरह स्वतंत्र है निर्वाण धाम के भीतर। तो आगे आप चुनाव करें किस प्रकार से आपको मार्ग में आगे बढ़ना है। फिर मिलते हैं कल किसी नए विषय के साथ इसी सत्संग सभा में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत